क्या आपने कभी पाकिस्तान की सड़कों पर लड़ी जा रही शैडो वॉर्स के बारे में सुना है? मैं ड्रोन हमलों या हेडलाइन हथियाने वाले छापों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रहस्यमय नजदीकी हत्याओं की एक सीरीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पीछे सिर्फ एक चाक का निशान और 100 सवाल बचे हैं। चलिए सबसे ताजा हेडलाइन से शुरू करते हैं। रज़ाउल्लाह निज़ामानी, जिसे अब्बू सईउल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यह आदमी सिर्फ वॉच लिस्ट पर एक और नाम नहीं था। वह एक सीनियर लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेटिव था, एक मास्टरमाइंड जिसका रेज्यूमे भारत में हुए आतंकी हमलों की ग्रेटेस्ट हिट्स लिस्ट जैसा है। हम बात कर रहे हैं नागपुर में 2006 के आरएसएस मुख्यालय हमले की, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर 2005 के हमले की, और यहाँ तक कि रामपुर में 2001 के सीआरपीएफ कैंप स्ट्राइक की भी। निजामानी को मई 2025 में अज्ञात बंदूकधारियों ने सिंध प्रांत में गोली मार दी थी, कथित तौर पर सरकारी सुरक्षा में रहते हुए। हाँ, इस बात को अच्छे से समझ लो, लेकिन निजामानी अकेली घटना नहीं है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान चुपचाप हाई प्रोफाइल आतंकवादियों के लिए एक कत्लगाह में बदल गया है, और ज्यादातर मामलों में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। जियाउर रहमान, एक और लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेटिव, कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाहिद लतीफ, जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर और पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड, सियालकोट की एक मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिस्त्री जहूर इब्राहिम, कुख्यात IC-864 हाईजैकर्स में से एक, कराची में एक नकली आईडी के तहत रहते हुए मारा गया, और ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। चलिए कुछ और देखते हैं। दाऊद मलिक, एक प्रमुख जैश-ए-मोहम्मद रिक्रूटर, उत्तरी वजीरिस्तान में गोली मार दी गई। अकरम गाजी, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए जाना जाने वाला एक पूर्व लीटी कमांडर, बजौर में मारा गया। सैयद खालिद रजा, अल बद्र का पूर्व कमांडर, अपने घर के बाहर मारा गया। खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार, लाहौर में खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि टॉप हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बशीर अहमद पीर भी गया, रावलपिंडी में। इनमें से ज्यादातर लोगों के लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और जमात-उद-दावा जैसे संगठनों से गहरे संबंध थे। ये ऐसे समूह हैं जो दक्षिण एशिया में कुछ सबसे घातक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। 2008 के मुंबई हमलों से लेकर कश्मीर में अनगिनत हमलों तक। तो इन टारगेटेड हिट्स के पीछे कौन है, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। कुछ लोग प्रतिद्वंद्वी समूहों पर उंगली उठाते हैं, दूसरे विदेशी खुफिया एजेंसियों के बारे में फुसफुसाते हैं, और कुछ तो यह भी सोचते हैं कि पाकिस्तान का अपना सुरक्षा तंत्र चुपचाप घर की सफाई कर रहा है। लेकिन मुझे यह पता है, जब हाई लेवल आतंकवादी ऐसे गिरने लगते हैं जैसे मक्खियां, तो यह एक संकेत है कि खेल बदल रहा है और खिलाड़ी और भी साहसी हो रहे हैं। हेडलाइंस की दुनिया में कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां वे होती हैं जो कभी आधिकारिक तौर पर न्यूज में नहीं आती। शायद यह जानबूझकर हो। अगर आप ऐसी और डीप डाइव्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।